हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा गया था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक तरफ दिया हुआ है महाजनपद, एक तरफ उसकी राजधानी और क्षेत्र आधुनिक स्थान। अंग की राजधानी थी चंपा, क्षेत्र था भागलपुर मुंगेर जो आधुनिक स्थल है जिसका बिहार। महाजनपद में है मगध, उसकी राजधानी थी गृहब्रज या राजगृह, क्षेत्र है पटना गया बिहार में। काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। वज्र की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला थी। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी जो फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र जो बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। चेद महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ जो आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुल क्षेत्र में है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर जो जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। कंबोज की राजधानी थी हाटक जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अस्मक पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। जो अस्मक है वो पोटली या पोतान है उसकी राजधानी, वो गोदावरी नदी के क्षेत्र में है और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गांधार की राजधानी तक्षशिला जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। अब हम पढ़ रहे हैं उसके आगे का टॉपिक जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना थी। मतलब जो जैन धर्म था उसके संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उन्होंने 4 शिक्षा दी थी जो है हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। जबकि संस्थापक पूछता है तो हम ऋषभदेव को टिक करते हैं, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो हम महावीर स्वामी को ही टिक करेंगे क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुलडट गांव में वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शी था। मतलब इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था।
मतलब 12 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर जिन या विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता, आहर्त, आहर्त का अर्थ होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ का होता है बंधनहीन। मतलब ये विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए। बंधनहीन का मतलब बंधन से मुक्त। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है, मतलब बंधन से मुक्त या बंधन से हीन कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए, जो इनकी पुत्री थी अनुजा प्रदर्शी, उसी के पति जामिल इनके पहले अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। मतलब एक ऐसा शिष्य था महावीर का जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रमुख उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। मतलब जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम। प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था षाढ़। अजितनाथ द्वितीय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव से तीसरे, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। संप्राश्व सातवें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तविक। शांत 16वें थे, उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ 18वें थे, इनका था मीन। नाम 21वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। ना से नामी और ना से नीलकमल। अरिष्ट नेम थे 22वें, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्व 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी 24वें थे और अंतिम थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि मतलब पहले और 22वें के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। जो अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर हैं, इनको भगवान श्री कृष्ण का संबंधी बताया जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध में साधियों से उनका गहरा मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु वहाँ से लौटे तो वहाँ मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। मतलब जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले या सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले हुए, एवं भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो दिगंबर मतलब दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे, इसलिए वे नंग रहने वाले कहलाए। मतलब जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे, इसलिए नंग रहते थे। जैन संगीतियाँ हुई थीं 2। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में वल्लभी में, जो उस समय पड़ता है गुजरात में। क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र। त्रिरत्न के अनुसार
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह। पहला है सत्य वचन, मतलब सत्य बोलना; अहिंसा मतलब हिंसा न करना; अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मतलब जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा की मानता है, जब जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता, ये आत्मा को मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, मतलब जो जैन धर्म है उन्होंने अपने विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी थे, जैसे उदयन जो अज्ञात शत्रु का पुत्र था, हर्यक वंश का संस्थापक था, उसका पोता, उसके पुत्र का पुत्र अवंध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल राष्ट्रकूट शासक, अमोघ वर्ष चंदेल शासक, ये सब इनके जैन धर्म के मानने वाले राजा थे। मैसूर के अंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है, मतलब जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से है। वही भद्रबाहु जो दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे, उन्होंने कल्पसूत्र लिखा है, उसमें ही जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, मतलब निर्वाण, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, मतलब राजगिरी में हुआ। मल्ल राजा सुस्तिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ, मतलब जो मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद, मतलब राज्य में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक से उसकी घटना और प्रतीक: जन्म की घटना का प्रतीक है कमल एवं षाढ़। गृह त्याग की घटना है घोड़ा, उसका प्रतीक है। ज्ञान की घटना है पीपल वृक्ष, प्रतीक उसका। निर्वाण की घटना का पद चिन्ह है, प्रतीक। मृत्यु स्तूप है उसका प्रतीक। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी। इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, मतलब इनकी माता जो थी उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यही प्रजापति गौतमी पहली महिला है जिसने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी, और यही इनकी मौसी भी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ, जिनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, 100 देखे और एक सन्यासी देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मतलब जब कपिलवस्तु में जब सैर को निकले बौद्ध जी,
तो उन्होंने पहले देखा एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर बीमार देखा, फिर मरते हुए देखा, फिर एक सन्यासी देखा। तो उसमें ये देखा कि सन्यासी ही सबसे ज़्यादा खुश था, बाकी सब परेशान ही दिखे। तो इसलिए वो सन्यास को मतलब संसार के दुखों को देखकर वे अपने गृह को त्यागने का सोच लिए। तभी वो 29 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है, जो वो गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। मतलब उन्होंने पहला अपना गुरु आलार कलाम को बनाया। आलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अउरवेला के में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिल्या, महानामा एवं अस्साकी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब सिद्धार्थ को या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे और साल्प वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। साल के वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति उनको, महावीर स्वामी को, और इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, महावीर मतलब बुद्ध को, सॉरी। और इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, इसी को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। मतलब बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो बोलचाल की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही बुद्ध ने वर्षा काल व्यतीत किया। लेकिन जब पूछा जाएगा कि अंतिम वर्षा काल बुद्ध ने कहाँ व्यतीत किया, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली, क्योंकि वैशाली में ही उन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया था। लेकिन श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो श्रावस्ती में किया था, और अंतिम पूछा जाएगा तो वैशाली में उन्होंने वर्षा काल व्यतीत किया था, अंतिम वर्षा काल। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। मतलब इनकी मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में थे 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। ये चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। मतलब इन्होंने चुंद द्वारा भोजन अर्पित किया था, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। मतलब अंतिम संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में 3 है पिटक, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। मतलब जो तीनों पिटक थे वो पाली भाषा में थे। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। मतलब विनय पिटक है, उसमें भिक्षु और भिक्षुणी के बनाए गए नियमों को संकलित किया गया है, और इसके संघ के अनुसार अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई। मतलब जब ये अगर कोई इस नियम को तोड़ेगा, इसके
प्रायश्चित की सूची भी विनय पिटक में दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश मिलता है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। मतलब पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया, पहली बार लिखा गया था। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मंझिम, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तक में से एक है। मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं जो हैं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्म पद नैतिक उपदेशों को पदात्मक संकलन, मतलब धम्म। खुद्दक निकाय में धम्म पद मतलब नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। मतलब जो बौद्ध धर्म था वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, ये अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की प्रधानता नहीं है, मतलब इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। और जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है। मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, उसमें जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और इसमें बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। मतलब तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध ने कहा है कि संसार जो है दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। मतलब बुद्ध ने कहा है जो ये विश्व है, संसार है, वो दुखों से भरा हुआ है। इसका सिद्धांत उन्होंने उपनिषदों से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। मतलब जो बुद्ध के अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे, जैसे भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वे होते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, उन्हें भिक्षुक कहते थे। और उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करके बौद्ध धर्म को अपनाते थे, वे उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। मतलब बौद्ध धर्म अगर किसी को ग्रहण करना है, किसी को सम्मिलित होना है उसमें, तो उसकी न्यूनतम आयु बताई गई थी 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म या धर्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं 4 बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान था राजगृह या गृहब्रज और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन चल रहा था अजातशत्रु का। मतलब जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, राजगृह में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और शासन चल रहा था अजातशत्रु का। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष थे सवाकामी और शासन चल रहा था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो 255 ईसा पूर्व हुई थी और इसके स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष इसके थे मोगलीपुत्र तिस्स थे इसके अध्यक्ष और शासन चल रहा था अशोक का। चतुर्बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। मतलब ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कुंडलवन में हुई थी या कश्मीर, जो कश्मीर है वही कुंडलवन, वहीं हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष और शासन चल रहा था कनिष्क का चल रहा था शासन। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद
बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। मतलब जब ये बौद्ध संगति हो गई, चौथी बौद्ध संगति, उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। मतलब दूसरे के बोधिसत्व को वो प्रथम वरीयता देते हैं। हीनयान का आदर्श अहार्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधन में से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहार्त कहते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। मतलब कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी गुरु बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख समुदाय पहला है, दुख निरोध दूसरा है, तीसरा है दुख निरोध समुदाय, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन हैं, मतलब अष्टांगिक मार्ग हैं। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक क्रमांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति एवं समयक समाधि हैं। बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वो मुक्त हो जाता है बंधन से। निर्वाण का मतलब होता है बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। मतलब निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बंधन से मुक्त हो जाना या फिर दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 ही शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मतलब मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एक जैन धर्म से समान है। मतलब जो अनीश्वरवाद के संबंध में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है, दोनों एक समान ही हैं, दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। मतलब सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गंधार शैली में बनी हुई हैं, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला शैली में निर्मित है। तिब्बत एवं भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। मतलब पहली ये मूर्ति थी जिसकी उपासना की गई थी, वो बुद्ध की ही मूर्ति थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, स्थान और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश।
ताबो मठ, टाबो मठ ताबो गांव में है, स्पीति घाटी में है इसका स्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। थिकसे मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। सासुर मठ लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंद्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामडार्लिंग मठ मैसूर में है, कर्नाटक में। बोधि मठ बोधगया बिहार में है। अब इसके हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर हमने अच्छा कुछ बोला है, कुछ पढ़ा, अच्छे आपको समझ में आता तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करना ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा।